القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم फ़स्लुन फ़ी सलाति फ़ी सफ़ीनति। ये फ़स्ल है कश्ती में नमाज़ पढ़ने के अहकाम के बयान में। सलातुल फ़र्ज़ फ़ीहा वहिय जारियतुन क़ाइदन बिला उज़्रिन सहीहतुन। कश्ती में फ़र्ज़ नमाज पढ़ना दरहाले कि वो चल रही हो बैठ कर बगैर किसी उज़्र के सही है। इंद अबी हनीफ़ता, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक, बिर रुकू व सुजूदी, रुकू और सजदे के साथ। देखिए, नमाज जो है ये शरीयत का अहम रुकन है और आपने बारहा ये जुमला सुना होगा कि नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। और उन्हीं में से एक हालत ये है कि आदमी सफ़र के अंदर हो। अब सफ़र में ख़ाव आदमी पहले ज़माने के अंदर जो सफ़र के तरीक़े होते थे, अगर खुश्की में आदमी सफ़र कर रहा है तो ऊँट पर या घोड़े पर सवार होकर सफ़र करेगा। उस हालत में भी नमाज़ पढ़नी है। अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी है तो आदमी उतर कर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े, और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो काफ़िले से बिछड़ने का तो उसका भी हुक्म बयान है कि नमाज को मौख़र किया जा सकता है। अगर नफल नमाज है तो सवारी पर बैठे बैठे पढ़ सकता है आदमी। और अगर आदमी पानी के अंदर सफ़र कर रहा है, तरी के अंदर, तो उसका दो ही तरीक़ा था। या तो मुख्तसर सा सफ़र है तो कश्ती, छोटी कश्ती से सफ़र करता था। तवील सफ़र है तो जहाज़ पर सफ़र करता था आदमी। तो उस हालत के अंदर भी नमाज माफ़ नहीं है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक अगर कोई आदमी कश्ती पर सवार होकर जा रहा है, सफ़र कर रहा है, और उस हालत में नमाज का वक्त हो गया, तो उस कश्ती पर बैठकर फ़र्ज़ नमाज, बैठकर क़याम फ़र्ज़ है ना फ़र्ज़ नमाज के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी बैठकर रुकू और सजदे के साथ नमाज पढ़ सकता है। वक़ाला ला तसिहु इल्ला मिन उज़्रिन। साबिन कहते हैं कि बैठकर नमाज दुरुस्त नहीं है मगर किसी उज़्र की वजह से। वहुवल अज़हरु, और यही ज़्यादा ज़ाहिर है। कहना उज़्र क्या हो सकता है कश्ती पर? कहना वल उज़्रु कदौरानि रासी व अदमिल क़ुदरति अलल ख़ुरूजी। और उज़्र ये है कि आदमी का सर घूमने लगे कश्ती पर। आमतौर पर जब समंदर के आदमी सफ़र करे तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर गर्दिश होती है तो आदमी का सर चकराने लगता है, तो ये उज़्र है। खड़े होकर आदमी नमाज़ पढ़ेगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा, नुक्स, तो आदमी को चोट भी लग सकती है, इसलिए बैठ कर पड़ेगा। और आदमिल क़ुदरति अलल ख़ुरूजी, और उसका निकलने पर कादिर ना होना है। ठीक है, कश्ती से निकल कर कहीं और नमाज नहीं पढ़ सकता है तो बैठ कर ही पढ़ ले, और कश्ती में बैठ के पढ़ेगा तो सर चकराने लगेगा, तो ये उज़्र है और इस उज़्र से बैठ सकता है। बिला उज़्र सर चकरा नहीं रहा है तो साहिबान के नज़दीक बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकता है। वला तजूज़ फ़ीहा बिल ईमा इत्तिफ़ाक़न। कह रहे हैं कश्ती में इशारे से नमाज पढ़ना ही बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ नहीं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि व साहिबान रहमहुल्लाह दोनों के नज़दीक। वल मरबूततु फ़ी लुज्जतिल बहरी। कह रहे हैं वो कश्ती जो समंदर के बीच में बांध दी गई हो, व तुहर्रिकुहा अर्रिहु शदीदन, और हवा उसको बहुत ज़्यादा हरकत दे रही हो, कस्साइरती, ये चलने वाली कश्ती की तरह है। देखिए कश्ती एक तो ये है कि नदी के अंदर चले, दूसरा है कि समुद्र के किनारे चले आदमी, यानी जब पानी में बहुत ज़्यादा हरकत नहीं है, गर्दिश नहीं है। दूसरी शक्ल यह है कि किसी ने कश्ती को समंदर के अंदर बांध दिया है और वो बिल्कुल किनारे पर बांधा है। तीसरी शक्ल यह है कि किसी ने कश्ती को समंदर के गहरे पानी में बांधा है जहाँ मौजों की हरकत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कह रहे हैं कि पहली और तीसरी शक्ल, यानी जब चल रही है मौजों के दरमियान और उसको मौजों के दरमियान बांध दिया गया है, चल नहीं रही है, बांध दिया गया है, दोनों बराबर है हुक्म के अंदर।
और जब किनारे में उसको बांधा गया हो तो उस सूरत में उसका हुक्म और अगर कश्ती किनारे खड़ी हुई है तो इसका हुक्म आगे आ रहा है। व इल्ला फ़कल वाक़िफ़त अला सही, वरना वो कश्ती खड़े होने वाले की तरह है सही कौल के मुवाफिक। अगर मौजों के दरमियान बनी हुई है तो उसका हुक्म चलने वाले कश्ती की तरह का मतलब ये है कि ऊपर जो हुक्म बयान हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक बिला उज़्र बैठ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं और साहिब के नज़दीक नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर खड़ी है तो इसका हुक्म आ गया है। व इन कानत मरबूततन बिश्शत्ती, और अगर कश्ती बनी हुई है दरिया के किनारे पर, ला तजूज़ु सलातुहु क़ाइदन बिल इजमाई, तो इसमें बिल इत्तिफ़ाक़ बैठ कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। फ़इन सल्ला क़ाइमन व कान शय्युन मिन अस्सफ़ीनति अला क़रारिल अर्ज़ि, बस अगर किसी ने खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, कश्ती किनारे खड़ी है और उसी पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी है, और उसका कुछ हिस्सा यानी कश्ती का कुछ हिस्सा ज़मीन से टिका हुआ है, ज़मीन पर उसका कुछ हिस्सा लगा हुआ है, सहती सलातु, तो उसकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। व इल्ला फला तसिहु अल मुख्तारी, वरना उसकी नमाज़ सही नहीं होगी पसंदीदा कौल के मुवाफिक, इल्ला इदा लम युमकिनुहुल खुरूज, मगर जबकि उसका उस कश्ती से बाहर निकलना मुमकिन ना हो। मतलब यह है कि जब किनारे पर है तो वो कश्ती से निकल कर आराम से नमाज़ पढ़ सकता है ज़मीन पर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चाहता है कश्ती के अंदर नमाज़ पढ़ें तो उसकी दो शक्लें, या तो उसका कुछ हिस्सा ज़मीन से लगा हुआ है तो उस सूरत में भी उसकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी, और अगर कोई हिस्सा ज़मीन से लगा हुआ नहीं है बल्कि पानी के अंदर है पूरा कश्ती, तो उस सूरत में उसकी नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी इल्ला कि कोई उज़्र हो। वयतवज्जहुल मुसल्ली फ़ीहा इलल क़िबलति इंद इफ्तिताहि सलाह, और मुसल्ली कश्ती में क़िबले की तरफ रुख करे नमाज शुरू करने के वक्त, तो इस्तिक़बाल क़िबला उसमें ज़रूरी है। और ये हुक्म है रेलगाड़ी में नमाज़ पढ़ने का, रेलगाड़ी के अंदर भी आदमी नमाज़ पढ़े तो इस्तिक़बाल क़िबला ज़रूरी है। वकुल्लमा इस्तदारत अन्हा यतवज्जहु इलैहा फ़ी ख़िलाल सलाती हत्ता युतिम्महा मुस्तक़बिलन, और जब जब कश्ती क़िबले की तरफ से घूम जाए तो क़िबले की तरफ रुख करे नमाज के दौरान, यहाँ तक कि उसको मुकम्मल कर ले क़िबले की तरफ रुख करते हुए। तो इस्तिक़बाल क़िबला हर हाल में ज़रूरी है। ये मसला पूरा हो गया। अब फ़स्लुन फ़ी तरावीह, ये फ़स्ल तरावीह के बयान में। तरावीह ये रमज़ान मुबारक में एक इम्तियाज़ी इबादत है जो अपनी शान अलग रखती है, और इस नमाज के ज़रिए रमज़ान मुबारक में मस्जिद की रौनक बढ़ जाती है और इबादत के शौक़ में गैर मामूली इजाफ़ा हो जाता है। लोग ज़ौक़ व शौक़ से इस नमाज को पढ़ते हैं। सही हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में 3 दिन मस्जिद नबवी में बाजमात नमाज पढ़ाई, लेकिन जब मजमा ज़्यादा बढ़ने लगा और सहाबा कराम की गैर मामूली ज़ौक़ व शौक़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपको अंदेशा हुआ कि कहीं ये नमाज उम्मत पर फ़र्ज़ न कर जाए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिलसिला मौक़ूफ़ फरमा दिया था। बाद में हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस सुन्नत को जारी किया और ये सिलसिला आज तक चला रहा है, और ये नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इजमा से साबित है, मर्द और औरत सब के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। कह रहे अत-तरावीह सुन्नतुन लिर्रिजाल वन्निसा, तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। वसलातुहा बिल जमाअति सुन्नतुन की सुन्नतु किफ़ायतिन, और तरावीह की नमाज जमात से पढ़ना ये सुन्नत किफ़ाया है, यानी अगर सब लोग जमात के साथ नमाज पढ़ना छोड़ दें तो सब गुनहगार होंगे। वक़्तुहा बाद सलातिल इशाई, और उसका वक्त ईशा की नमाज के बाद है। वयसिहु तक़दीमुल वित्री अला तरावीह व तअख़ीरुहु अन्हा, और दुरुस्त है वित्र का उस पर मुक़द्दम करना, वित्र का तरावीह पर मुक़द्दम करना और वित्र की नमाज को तरावीह से मुअख़्ख़र करना। तो ईशा और वित्र में, ईशा और वित्र दोनों का वक्त एक ही वक्त शुरू होता है,
मगर उसमें तक़दीम व ताख़ीर जायज़ नहीं, तरतीब रखी जाएगी कि पहले इशा की नमाज़ पढ़ी जाए फिर वितर की नमाज़ पढ़ी जाए। लेकिन तरावी और वितर में हालांकि दोनों का वक्त इशा के बाद यानी शुरू होता है, लेकिन दोनों में तक़दीम व ताख़ीर जायज़ है। आदमी इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद खा पहले तरावी की नमाज़ पढ़े फिर वितर पढ़े, या पहले वितर की नमाज़ पढ़े फिर तरावी पढ़ ले, दोनों जायज़ है। लेकिन बेहतर क्या है, कह रहे कि वयुस्तहब्बु तअख़ीरु तरावी इला सुलुसिल लैल व निस्फ़िही, मुस्तहब ये है कि तरावी को मुअख़्ख़र किया जाए सुलुसिल लैल या निस्फ़े लैल तक। वला युकरहु तअख़ीरुहा इला मा बादहु अला सहीह, और मकरूह नहीं है उसका मुअख़्ख़र करना निस्फ़े लैल के बाद सही कौल के मुवाफ़िक। तो जब पढ़ सकते हैं तरावी की नमाज़, कोई इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, जो मामूल है और वो ये है कि इशा के बाद फ़ौरन पढ़ लिया जाता है, और इसमें लोगों के लिए आसानी है कि लोग सुलुसिल लैल निस्फ़ लैल तक जाग नहीं पाएंगे। वही 20 रकातन बि10 तस्लीमातिन, और तरावी की नमाज़ 20 रकात है 10 सलाम के साथ। वयुस्तहब्बुल जुलूसु बअदा कुल्लि 40 बिक़दरिहा, और मुस्तहब है बैठना हर 4 रकात के बाद 4 रकात नमाज के वक्त के बक़दर। तो तरबियह उसी को बोलते हैं, 4 रकात के बाद आदमी बैठे और 4 रकात नमाज़ पढ़ने में जितना वक्त सर्फ़ हुआ है उतना ही वक्त बैठने में सर्फ़ करे। बैठने में सर्फ़ करने का मतलब ये है कि उस वक्त भी अल्लाह की इबादत की जाए, तस्बीह के ज़रिए से, इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से, या नमाज हरमैन शरीफ़ैन में पहले ज़माने के अंदर लोग तरबियह के अंदर नफल नमाज भी पढ़ना शुरू कर देते थे। तो उन औक़ात के अंदर भी आदमी इबादत करता रहे। वकला बैन तरबियतिल खामिसति वल वितर, इसी तरह 5वें तरबियह और वितर के दरमियान भी थोड़ी देर बैठा जाए, जितनी देर 4 रकात पढ़ने में सिर्फ होता है। वसुन्ना ख़त्मुल कुरान फ़ीहा मर्रतन, और मसनून है कुरान का ख़त्म करना तरावी में एक मरतबा, फ़िश्शहरी महीने में, अल सही कौल के मुवाफ़िक। व इन मल्ल बिहिल क़ौम क़रा बिक़दरि मा ला युअद्दी इला तनफ़ीरिहिम, और अगर लोग उकता जाए तो इतनी मक़दार पढ़े जितनी मक़दार में उनको उससे नफ़रत ना हो, यानी उकताहट ना हो। फ़िल मुख्तारी, पसंदीदा कौल के मुवाफ़िक। मतलब ये है कि कोशिश की जाए कि 1 ख़त्म, 2 ख़त्म, 3 ख़त्म, जितना मुक़्तदी बर्दाश्त कर सकते हैं उतना किया जाए। और अगर मुक़्तदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 ख़त्म करें। 1 ख़त्म भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उनके मुवाफ़िक नमाज़ पढ़ाएं। वला यत्रुकु सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कुल्लि तशहुदिन मिन्हा, और तर्क ना करे दुरूद शरीफ पढ़ने को फ़ी कुल्लि तशहुदिन मिन्हा, तरावी के तशहुद में, वलौ मल्लल क़ौम, अगर चलो उकता जाए, अलल मुख्तारी, पसंदीदा कौल के मुवाफ़िक। 20 रकात नमाज है और 20 रकात नमाज के अंदर 10 मरतबा बैठना है। 10 मरतबा जब क़ायदा में बैठेंगे तो तशहुद भी पढ़ना है, दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, दुआए मासूर भी पढ़ना है। कह रहे कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, लोग जो उकता जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ अत्तहियात पढ़ कर सलाम फेर दे? कह रहे कि नहीं, तो दुरूद शरीफ भी पढ़ी जाएगी। खा लोग उकता जाए ना उकता जाए उससे कोई मतलब नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ी जाएगी। वला यत्रुकु सना व तस्बीह रुकू व सुजूद, इसी तरह सना को ना छोड़े, रुकू व सजदे की तस्बीह को ना छोड़े। वला याति बिद्दुआ इन मल्लल क़ौम, और दुआ ना पढ़े अगर लोग आजिज़ हो जाए। मतलब ये है कि तरावी की वजह से जो नमाज में मसनून आमाल हैं, जैसे कि सना पढ़ना, रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ना, सजदे में सुबहान रब्बिल आला पढ़ना, इन सब को छोड़ा नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आखिर में जो दुआए मासूरा पढ़ते हैं उस दुआए मासूरा को छोड़ दें। वला तक़ज़ी तरावी बिफ़वातिहा मनफ़रदन वला बिजमाअतिन, और क़ज़ा न करे तरावी की नमाज को अगर वो फौत हो जाए, ना इनफ़रादी तौर पर ना जमात के साथ, तरावी की नमाज की क़ज़ा नहीं है। बाबुस सलाति फ़िल काबा, ये बाब काबा में नमाज़ पढ़ने के सिलसिले में। सह फ़र्ज़ुन व नफ़लुन फ़ीहा,
काबा शरीफ के अंदर नफल नमाज भी पढ़ना दुरुस्त है और फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ना दुरुस्त है। वकदा फ़ौक़हा, इसी तरह काबा के ऊपर भी फ़र्ज़ और नफल नमाज पढ़ना दुरुस्त है, जायज़ है। व इन लम यत्तखिज़ सुतरतन, अगरचे मुसल्ली ने सुतरा अपने सामने सुतरा न लगाया हो तो भी फ़र्ज़ और नफल काबा के ऊपर पढ़ सकते हैं। लाकिन्नहु मकरूहुन, लेकिन काबा के ऊपर नमाज पढ़ना ही मकरूह है। इसाअतिल अदबी बिस्तिअलाइहि अलैहा, सूए अदब की वजह से, बेअदबी की वजह से, उस पर चढ़ने की वजह से। तो ये ताज़ीम के ख़िलाफ़ है कि आदमी काबा के ऊपर चढ़ कर नमाज़ पढ़े। काबा के अंदर पढ़ सकते हैं बिला कराह। वमन जअल ज़हरहु इला गैरि वजहि इमामिही फ़ीहा औ फ़ौक़हा सह्हा, और जो अपने पुष्ट को कर दे इमाम के चेहरे के अलावा की तरफ, फ़ीहा उसमें, औ फ़ौक़हा या काबा के ऊपर, सह्हा तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। व इन जअल ज़हरहु इला वजहि इमामिही ला यसिहु, और अगर अपने पुष्ट को इमाम के चेहरे की तरफ कर दे तो उस वक्त में उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। वसहल इक़्तिदाउ ख़ारिजहा बिइमामिन फ़ीहा, कह रहे कि और दुरुस्त है इक़्तिदा करना ख़ारिजहा उस आदमी के लिए जो काबा से बाहर है, बिइमामिन फ़ीहा उस इमाम का जो काबा के अंदर, काबा शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ रहा। वल बाबु मफ़्तूहुन, दरहाल कि काबा शरीफ का दरवाज़ा खुला हुआ हो। व इन तहल्लक़ू हौलहा, और अगर लोग उसके इर्द गिर्द हल्के लगा ले, वल इमाम ख़ारिजहा, और इमाम उसके बाहर नमाज पढ़े, सहा तो भी जो है इनका इक़्तिदा करना ये दुरुस्त है। इल्ला लिमन कान अक़रब इलैहा फ़ी जिहत इमामिही, मगर उस आदमी की नमाज दुरुस्त नहीं होगी जो ज़्यादा करीब हो काबा के, फ़ी जिहत इमामिही अपने इमाम के जिहत में। मसला ये है कि मिसाल के तौर पर मस्जिद हराम में काबा के आसपास नमाज हो रही है और सबने बैतुल्लाह शरीफ के इर्द सफ़े बना लिए और इमाम साहब जो है काबा के बाहर खड़े हैं, तो सबकी इक़्तिदा दुरुस्त है। मगर उस आदमी की इक़्तिदा दुरुस्त नहीं होगी जो इमाम के मुकाबले में खाना काबा से ज़्यादा करीब है, यानी कह लें एक इमाम से आगे है। अब अगर आदमी हमारे दियार में, मिसाल के तौर हमारी मस्जिद में सब बंदी करके नमाज़ पढ़े तो उसमें तो समझ में आ जाएगा, इसलिए कि उसमें एक ही जिहत में काबा की तरफ रुख किया जा रहा है। तो जो आदमी इमाम से आगे बढ़ेगा उसे समझ में आ जाएगा भाई इमाम से आगे बढ़ रहा है, उसकी नमाज़ फासिल हो जाएगी। लेकिन वहाँ लोगों ने काबा के इर्द गिर्द पूरी तौर पर सब बना रखी है ना, गोलाई में, तो देखा जाएगा कि मिसाल के तौर पर इमाम साहब काबा से 2 फीट की दूरी पर खड़े हैं और एक आदमी उनके बिल्कुल सामने गोलाई में सफ़ लगी हुई सामने खड़ा है और काबा से 1 फीट की दूरी पे खड़ा है, तो उस आदमी की नमाज़ दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि वो इमाम से आगे है और जो इमाम से आगे खड़ा हो उसकी नमाज़ उस इमाम की इक़्तिदा में दुरुस्त नहीं होती है, टूट जाती है उसकी नमाज़।